गणपति गणेश आदिगुरु आज तो बड़े खुशी की बात है। यह क्या? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है? फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीलाएं, राम की वन को तैयारी, सीता का राजमहल को त्याग। यह क्या हो रहा है प्रभु? इस भयानक स्वप्न ने न सोने दिया। फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे जगदीश, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है? भ्राता जी, आज आप बड़े घबराए हुए प्रतीत होते हैं। क्या कोई नई घटना घट गई? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो। कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है, चित्त चंचल सा हो रहा है। और आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष धूल में मिला दिया, हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया। न जाने ये अधीरता क्या करके दिखाएगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मूल है। उस पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल है। नहीं,
यह स्वप्न स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा यह असंतोष खाली नहीं जा सकता। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ का संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, आप उस दूत को अंदर भेज दीजिए। जैसी आज्ञा। महाराज की जय हो। क्यों भाई, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, आपको गुरुदेव ने जल्दी बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है ना? हाँ महाराज, वैसे तो वहाँ सब कुशल मंगल है, मगर आपको बहुत जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, पिताजी बहुत प्रसन्न है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। माताजी तो कुशल है। माता जी भी सब कुशल मंगल से है, मगर आपको मास्टर जी इनको जल्दी बुलाया है। भैया राम और लक्ष्मण जी तो कुशल है। हाँ महाराज, राम लक्ष्मण दोनों भाई सो कुशल से है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता है? हाँ महाराज, पूछिए क्या पूछते हो, मगर आपको बहुत जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। अच्छा मामा जी, जल्दी रथ तैयार कराओ और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। पीछे में हाँ बेटा, अवश्य जाना चाहिए। मैं अभी रथ तैयार करवाता हूँ। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। आओ जी। अयोध्या पे आए ये रंज के सार कैसे हैं, बड़े चारों तरफ ये राम के अंगार कैसे हैं अयोध्या। शाही महलों पे चीले आज क्यों मनरा रही इतनी शाही। सभी छोटे बड़े सभी छोटे बड़े जिन्हें आसार कैसे है अयोध्या।
नगरी की यह दुर्दशा, मुडेरों पर कुएं बोल रहे हैं, बाजारों में सियाए डोल रहे हैं, दिशाएं रो रही है, कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या ऐसा कुल इन आंखों को दिखाया है। निसंदेह भ्राता जी, निसंदेह चारों ओर अशगुन ही होते जा रहे हैं, जो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। हाँ भाई, नगर के समस्त व्यवहार उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं। मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है सोच का संचार नगरी की हवाओं पे, निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलो भ्राता जी, महल में चल के ही इसका हल ढूंढते हैं। कुछ सफर की थकान उतार लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करने से दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। यह मामला क्या है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हेलो, आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई, जो प्रश्न करता हूं उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। धीरे धीरे ना जाने पता नहीं किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। मैं मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई। मैं कह तो रही हूं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। न जाने तुम सबने मिलकर क्या चाल बिछाया है। दूत गया, उसने तुम्हें चंद बुलाए के सिवा दूसरा शब्द मुख से नहीं निकाला। तुमसे पूछता हूं कि तुम धीरे धीरे की बढ़ाक रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा, तुम्हें तो खामखा हाथ चढ़ गई। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर अब की बात आपने यह शब्द मुख से निकाला तो तत्काल अपने आप को हलाक कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए। अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकते। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोक, मैं अंतिम समय भी उनकी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भाग्यवान है, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागा। अच्छा, यह तो बताओ ना, रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। हाँ? यह क्या कहा?
भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी यहाँ उपस्थित नहीं थे। बेटा, वे तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्यागे। तुम्हें तो बल्कि याद तक नहीं किया। ऐसा नहीं। चार बेटों के होते हुए अंतिम समय एक भी पास न हुआ। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मन में चाहे को विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा, वास्तव में तो बात यह है कि महाराज ने रामचंद्र जी को राज तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे तो खबर तक न थी। वो तो भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे कुल्हाड़ से सूचित कर दिया। मैंने किसी समय में महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रण कराया हुआ था। अस्तु, अवसर को उचित जानकर मैंने वह दोनों वचन पूरे कराने के लिए उनको मजबूर किया। अर्थात रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। यद्यपि उन्होंने मुझको टालने के लिए बहुत कुछ हाथ पैर मारे, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर तंग आकर उन्हें रामचंद्र को वन भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी साथ ही गए। मुझे बेटा के आकर कलंक का टीका न लगा। पिताजी के प्राण लिए धर्म की साथ साथ भाई रामचंद्र जी को बेगुना वनवास पहुंचाया। सीता जी जैसी सतवंती प्रतिहर्ता भावत का सब कुछ नष्ट किया। मुझे जान से पाए प्यारे भाई लक्ष्मण, उनसे जंगलों की खाक चलवाई। माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजे को चर्बी किया। तुम्हारा बलौटा बर्बाद कर दी। रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापा, इस तरह पाप करके भी तू मेरी माता बनकर मुझे इन पापों में शरीक करना चाहती है। मुझे तो इनमें से एक का भी फल भुगतने की क्षमता नहीं, बल्कि चिंता करने से ही यह आत्मा कांपती है। और यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा सोच यही
अच्छा, अब इन सब बातों को भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज का काम चलाओ। बस बस, ओ मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं गाना छोड़ा। आज अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस तरह आदर करते हो भरत? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अपना बना लिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वह कंकर होता है। क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे? भलाई, इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई जानती हो। दीन को जल से अलग करना भी क्या भलाई है? जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भी भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने, मेरा का तीर छाती से किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीत नागिन की काशी की है तूने, और नागिन की। भरत, क्या मेरे दूध का यही सिला दे रहे हो? वही तो, मुझे वही लज्जित कर रहा है। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी न पीता तेरा दूध, यदि पीता तो उगल देता। प्रभु से मैं गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी को या मुझको बदल देता। बेटा, तुम क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं समझते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से वरदान प्राप्त किए? वरदान, ऐसे वरदान मांगते तेरी जीवन निकल गई, तेरे मुख में क्यों रहना पड़ गए? तो क्या मेरी सारी चेष्टाएं विफल जाएंगी? और मंथरा भी अपने परिश्रम का कुछ पुरस्कार न पाएगी। चंडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही वंश का नाश कराया है,
तो स्त्री को मारना ठीक नहीं। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति में सुजान हो, होनी होकर रहती है। विधाता की घड़ी टाली नहीं जा सकती। जो हो चुका कदापि वह वापिस नहीं हो सकता। इसीलिए मन में शांति धरो और प्रजा हित के लिए राज्य करो। राज्य करो, राम को वनों में भेजकर राज्य करूं। लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करूं। यह तू कौन से मन से कह रही है? यह तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? अभागी, यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती तो तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती, तो तुझे पता चल जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया। तूने अपने ही स्वार्थ पर लात मारी। तूने अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, जब तूने अपने कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है तो भक्त भी अपनी राम भक्ति को किताबी नहीं छोड़ेगा। और लिखा है जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला राम के अनुराग में। हेलो, 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 कौन है? प्यारी बहन उठो, पहचानो तो सही कौन है? हेलो, कैसे उठो? उठा भी जाए। जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या, अब आंखें किसकी लाओ? देखने के थे जो साधन वह तो सारे चल दिए। खाने को लग रह गई आंखों से तारे चल दिए। भाई तू ही बता दे कि तू कौन है? माता जी, आपका महानीच पापी अधर्मी बेटा भरत है। भरत? हाँ माता जी, नाम मुराद भरत। अच्छा, मेरे नाम चिरंजीव रहो। कहो बेटा कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? माता जी, मैं कितना नीच हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। मेरे कारण ही राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मेरे कारण ही अपने यहाँ संताप होगा। हेलो, हेलो, तू बाज क्यों न रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते ही
यह सब हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं और आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। बस केवल इतना कहना चाहता हूं, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता मेरा जरा इशारा। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ बेटा? मैंने व्यर्थ ही तेरे कोमल हृदय को दुखाया। बेटा उठो, उठो, किसी वैद्य को जल्दी बुला कर लाओ। अभी जाती हूँ और लकड़ बनाकर इसे सुंगाती हूँ। बेटा भरत उठो, क्षत्रिय होकर ऐसी कायरता। बस माता जी, क्षमा कीजिए। मुझे अपने जिंदगी की चाह है, न मौत की परवाह है। मैं रामचंद्र जी को वनों में लेने जाता हूं और अच्छी तरह से मिलाकर उसको अपने साथ लाता हूं। अगर ऐसी बात है तो हम भी साथ जाएंगे। अच्छा माता जी, बिल्कुल विलंब न कीजिए और शीघ्र ही चलने की तैयारी कीजिए। लक्ष्मण जी, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस प्रकार भय खा रहे हैं और क्यों ऐसे पीछे पीछे भागे जा रहे हैं? हाँ भैया, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत विशाल सेना लिए हुए इधर ही आ रहा है। यदि भरत है तो हमें किस बात का डर है? मालूम होता है उसकी तबीयत में अभी तक सर है। यह केवल तुम्हारा ख्याल है। देखो, वह तो अकेला दौड़ा हुआ आ रहा है। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो तो जाग जा। गर्दन उठाओ तो दिखाओ, गर्दन उठाओ तो दिखाओ, सदके हूँ मैं बार बार। प्यारे भरत, भरत, इतना हैरान ना बनाओ, कुछ तो बताओ। मेरे प्यारे भाई, मेरी दाई भुजा, क्यों इस कदर परेशान हो? मैं तो कभी सपने में भी तुम्हें परेशान देख लेता था तो पसीने से दरबदर हो जाता था। भरत, कुछ तो बोलो भरत। बोलो भरत। आप अयोध्या में मुझे अकेला छोड़ आए और आप अकेले मन को चले आए।
नहीं भाई, केवल पिताजी के प्रण को निभाने के लिए और अपना धर्म निभाने के लिए मुझे वन आना पड़ा। और तुम अपने मन पर किसी भी प्रकार का कलेश ना करो। मुझे तुमसे और माता कैकेयी से कोई भी शिकायत नहीं है। ओहो, यह तो शत्रुघ्न भी दौड़े हुए आ रहे हैं। एक शत्रुघ्न तो क्या, माता कौशल्या सुमित्रा